जय माता रानी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। माता की कृपा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो। हमारे घर में खुशियों का आगमन हो और हम सबके हृदय में प्रेम और करुणा का संचार हो। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के दिनों में सुने जाने वाली माँ भगवती जगदम्बा की कथा। आप सब इस कथा को पूरी श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत को किस प्रकार से करना उचित है और इस व्रत का क्या फल मिलता है? और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न को सुनकर उसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि के व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। इन व्रतों को करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, घर में सुख और समृद्धि होती है, जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य के भंडार माता रानी भर देती हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं आपसे कथा कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसे सब सद्गुणों से संपन्न सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता और वह नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती और बड़े ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या फिर किसी दरिद्र के साथ करूँगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट पहुँचा और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्री से या फिर अन्य जिसके साथ भी चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो विश्वास है पिताजी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्यों के अधीन है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और जला उठते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अब अपने कर्मों का फल भोगो, देखें तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति मन ही मन में सोचने लगी, ओहो, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या विचार करती हुई अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े डर से बिताई।
उस कन्या की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उस कन्या से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मुझसे मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थीं। तुम अति पतिव्रता थीं। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में सिपाहियों ने बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक तुम दोनों ने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे नवरात्र का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों जो तुमसे व्रत हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर अब मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन को सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। यह सुनकर देवी कहने लगी, पुत्री, उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था उनमें से एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्त होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर माँ भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के रोग दूर करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध महिला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत इस निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ। हे माँ, आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस कन्या की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और उस कन्या से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, और तेरी जो कुछ भी इच्छा हो वो भी मांग ले। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन को सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें।
बिजौरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देने पर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खील और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश मान सम्मान की और दाकुन से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य को इसी विधि विधान से होम करना चाहिए और फिर ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए ब्राह्मण को प्रणाम करके दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान कर्म किया जाता है उसका करोड़ों गुना बढ़कर फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी भगवती अंतर ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आपने मुझे नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। प्रेम से बोलो देवी दुर्गा की जय। तो ये थी नवरात्रि व्रत की व्रत कथा जो कि नवरात्रि के व्रत में आपको रोज अवश्य सुननी चाहिए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा।